नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स एकेडमी जयपुर। और दोस्तों मैं आज आपको भारत के इतिहास में महाजनपद काल जो है वो पढ़ाने वाला हूँ। यानी कि महाजनपद काल महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे उन 16 महाजनपदों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हर एग्जाम में इनकी राजधानी या जो इनकी जो वर्तमान स्थिति है उनके बारे में एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकते हैं महाजनपदों के। किस प्रकार से, जो 16 महाजनपद है उन 16 महाजनपदों में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो बनता है दोस्तों वो बनता है महाजनपद और उस महाजनपद की राजधानी। तो एक तो क्वेश्चन हो गया दोस्तों राजधानी का, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन है महाजनपदों से वो आता है दोस्तों वर्तमान स्थिति के बारे में, ठीक है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या बताने वाला हूँ, यानी कि आपके जो क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन तो ये हो गए राजधानी के और 16 क्वेश्चन हो गए वर्तमान स्थिति के। तो आपके 32 क्वेश्चन इससे तैयार होने वाले हैं, जहाँ से एक क्वेश्चन तो लगभग आ ही जाता है। किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि एक क्वेश्चन टपक जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाजनपद जो है वो कैसे बना, क्या हुआ। तो इनका निर्माण बता दूं मैं आपको, महाजनपद का निर्माण। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इनके निर्माण, या इनको बोलते हैं स्थापना, ठीक है दोस्तों। तो महाजनपद की स्थापना कैसे हुई, तो सबसे पहले तो हम इस प्रकार से जानकारी लेंगे कि समाज की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं दोस्तों परिवार। क्या बोलते हैं? परिवार, जो समाज की सबसे छोटी इकाई है। तो कुछ परिवार मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? कुछ परिवार मिलकर कुल का निर्माण करते हैं। किसका? कुल का, ठीक है। और खूब मतलब कुछ कुल मिलकर, ठीक है दोस्तों, कुछ कुल मिलकर क्या बनाते हैं? समाज। तो एक समाज का निर्माण करते हैं। समाज से क्या बनता है दोस्तों? ग्राम या गांव जिसको बोल सकते हैं। तो ग्राम हो गया। ग्राम से क्या बनेगा? विश्व। विश्व से क्या बनेगा दोस्तों? जन। जन से क्या बनेगा? जनपद। क्या बनेगा? जनपद। और जनपद से क्या बनेगा? जनपद से जो बनने वाला है वो बनेगा महाजनपद। क्या बनेगा? महाजनपद। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो महाजनपद। महाजनपद बोल दो, चाहे इसको आप राज्य बोल दो। क्या बोल दो? चाहे आप राज्य बोल दो, चाहे इसको महाजनपद बोल दो, क्योंकि इन महाजनपदों में ही सम्राट हुआ करते थे। कौन दोस्तों? सम्राट हो गए, शासक हो गए, वो सम्राट हो गया, या इसको बोल सकते हैं हम शासक हो गया। ये जो शासक थे दोस्तों वो शासक महाजनपद काल में होते थे। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये महाजनपद काल जो है वो शब्द आपको देखने को कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों ये महाजनपद काल जो शब्द है वो आपको उत्तर वैदिक काल के बाद में जो काल आया जिसको हम बोलते हैं दोस्तों क्या? मध्यकाल। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये शब्द आपको देखने को कहाँ मिलेगा? मध्यकाल में। कहाँ पे मिलेगा आपको ये शब्द देखने को मिलेगा? मध्यकाल में। तो मध्यकाल में ये महाजनपद आपको शब्द देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब मध्यकाल में अगर आपके क्वेश्चन ये आता है कि मध्यकाल में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो दोस्तों परिवार है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे देखना है। देखो अब मैं आगे चलता हूं और अब आपको जो 32 क्वेश्चन जो है उसकी आपको मैं मतलब पूरी स्टोरी या पूरा जो विवरण है उन 32 क्वेश्चन का विवरण देना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंडेक्स के माध्यम से ये सब कुछ बताना चाहूँगा और एक छोटी सी जानकारी और ले लो इन महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद, तो यहाँ से 2-3 बातें लिख लो महाजनपद के बारे में जिनसे क्वेश्चन आते हैं। देखो महाजनपद, तो दोस्तों सबसे पहले बात, मध्यकाल में महाजनपद की संख्या कितनी थी? मध्यकाल में महाजनपदों की संख्या 16 थी। तो यहाँ पे लिखो आप मध्यकाल में महाजनपद 16 थे। अब है महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। और किससे मिलती है दोस्तों? जैन ग्रंथ से मिलती है। तो देखो अब
जानकारी किससे मिलती है? तो ये क्वेश्चन एक ये हो गया कि महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। ठीक है, पहला जो है वो है दोस्तों बोध ग्रंथ। और ये बोध ग्रंथ कौन सा है जिससे हमें जानकारी मिली है? तो वो है दोस्तों अंगुत्तर निकाय। इसका क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन इसका 100% बनता है। क्या बनता है दोस्तों? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अब दूसरी जानकारी एक मिलती है दोस्तों किससे? जैन ग्रंथ से। किससे जानकारी मिलती है? वो मिलती है जैन ग्रंथ से। और जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र। तो इस प्रकार से आपके अब तक जो क्वेश्चन हो गए दोस्तों, वो क्वेश्चन हो गया महाजनपद का, जिसमें राज्य हुआ करता था, जहाँ पे शासन हुआ करता था, शासक हुआ करता था वो। दूसरी जानकारी, महाजनपदों की संख्या कितनी थी दोस्तों? वो थी 16। और महाजनपदों की जो जानकारी है वो बौद्ध ग्रंथ से मिली है और जैन ग्रंथ से मिली है। तो बौद्ध ग्रंथ कौन सा बौद्ध ग्रंथ दोस्तों? वो है अंगुत्तर निकाय। और अगर जैन ग्रंथ की बात करें तो दोस्तों वो कौन सा है? भगवती सूत्र, जहाँ से हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिली है। अब इतना सा शॉर्ट में इतना सा समझ लो आप कि महाजनपद जो काल है वो है भारत का, मतलब भारत जो है कुछ महाजनपदों में विभाजन था, 16 महाजनपदों में विभाजन था। और वो 16 के 16 मैं आपको यहाँ लिस्ट वाइज बताने वाला हूँ और उनकी राजधानी बताने वाला हूँ और वो प्रेजेंट टाइम में यानी कि आज वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है वो बताने वाला हूँ। तो अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ दोस्तों और फटाफट हम चलते हैं। अब तो अब देखो, बिल्कुल सिंपल से आप आराम से पढ़ेंगे दोस्तों और इसके बाद में हम चालू करेंगे मगध साम्राज्य। ठीक है, जो कि एक महाजनपद है। और कहाँ पे है दोस्तों मगध साम्राज्य? वो है पटना और गया के आसपास का क्षेत्र। तो यहाँ पे आप लिखो, सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे? यहाँ पे लिखना है महाजनपद। महाजनपद। यहाँ पे लिखना है दोस्तों राजधानी। क्या लिखनी है दोस्तों? यहाँ से आपको उसकी राजधानी। और यहाँ पे लिखना है आधुनिक स्वरूप। क्या लिखना है दोस्तों? आधुनिक स्वरूप। साथ के साथ में लिखते रहो आप। ठीक है, तो ये रहा और ये रहा। ठीक है, अब देखो आप, तो आप साथ के साथ में नोट करते रहना दोस्तों इसको। तो अब देखो, इससे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं और हर बार बनते हैं। तो महाजनपदों में हम अगर सबसे पहले की हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं रैंडमली, किधर से भी स्टार्ट कर दो, हमको पूरे 16 महाजनपद चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ आपको, वो है दोस्तों अंग। क्या है दोस्तों? महाजनपद में सबसे पहला जो जनपद महाजनपद है वो है अंग। अंग की राजधानी क्या होने वाली है? तो अंग की राजधानी है दोस्तों चंपा। क्या होने वाली है अंग की राजधानी? वो है चंपा। और अंग जो है वो आज का वर्तमान स्वरूप में वो स्थान कौन सा है दोस्तों? तो वो है दोस्तों कौन सा? भागलपुर। और भागलपुर कहाँ पे? बिहार में। तो भागलपुर बिहार में ये वर्तमान में है। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 1। तो अब है नंबर 2। तो नंबर 2 जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दोस्तों मगध। तो दोस्तों मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी थी दोस्तों, इसमें देखो मगध की जो राजधानी है वो 2 जगह है, हालांकि 3 जगह है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आता है कि मगध की राजधानी क्या थी तो दोस्तों उसमें आपको जवाब जो देना है वो देना है गिरिवज्र। जो सबसे पहली राजधानी थी क्या थी दोस्तों? गिरिवज्र। नंबर 2 जो राजधानी थी मगध की वो थी राजगृह। और नंबर 3 जो राजधानी थी जो किसने बनाई थी दोस्तों? उदयन ने। किसका? अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, उसने क्या बनाया था दोस्तों? पाटलिपुत्र। ठीक है, और अंतिम रूप से जो राजधानी रही थी वो भी पाटलिपुत्र ही थी। तो यहाँ से आपका अगर कोई क्वेश्चन बनने वाला है तो मगध की प्रारंभिक राजधानी के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी दोस्तों? वो थी गिरिवज्र। और अंतिम राजधानी कौन सी थी? वो है पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो मगध जो है वो वर्तमान में कहाँ पर है? तो मगध का वर्तमान स्वरूप जो है वो है गया व पटना के आसपास का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? गया व पटना के आसपास का क्षेत्र। तो ये 2 हो गई। ठीक है,
तो आपको पूरी 16 करनी है इसमें, तो आप साथ के साथ में नोट करते रहें। अब जो तीसरे नंबर की है, तीसरे नंबर का जो है दोस्तों वो मैं बताने वाला हूँ आपको काशी। काशी क्या था, एक महाजनपद का मतलब महाजनपद था, और काशी की जो राजधानी है वो है वाराणसी। वाराणसी। और आज का जो वर्तमान स्वरूप है काशी को, वह काशी को आज बोलते हैं दोस्तों वाराणसी। उसका जो क्षेत्र का नाम है वो है वाराणसी। और वाराणसी जो है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो दोस्तों वाराणसी यूपी का एक जिला है। ठीक है दोस्तों, वाराणसी। ठीक है, और वाराणसी की एक खास बात और है, वाराणसी जो नगर बसा हुआ है यानी कि जो क्षेत्र है वो वरुणा और अस्सी नदियों के संगम पर है। किस प्रकार से, यह क्षेत्र देखो, यह क्षेत्र वरुणा व अस्सी नदियों के संगम पर बसा है। ये हो गया। ठीक है, तो मैं आपको 3 चीज़ बता चुका हूँ। अब फटाफट इसको नोट करते रहना दोस्तों, तो आप देखो चलते हैं आगे। तो नंबर 4 जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है दोस्तों कौशल। क्या है, कौशल। ये मोस्ट है, सारी ये जो स्टार्टिंग के बताने वाला हूँ दोस्तों वो काफ़ी मोस्ट है। ठीक है, तो कौशल की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो कौशल की राजधानी जो थी वो थी श्रीवास्ती। क्या नाम थी दोस्तों, श्रीवास्ती, या इसको हम बोल सकते हैं अयोध्या। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, अयोध्या। ठीक है, और इसको एक नाम और बोल सकते हैं, अवध भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों, यानी कि कौशल जो है उसका वर्तमान स्वरूप क्या है, तो उसका वर्तमान स्वरूप है अवध। और अवध कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये भी यूपी में पड़ता है, भगवान राम की जन्म स्थली। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 चीज़ हो चुकी है। ठीक है, अब 5वें नंबर का जो हमको पढ़ना है वो है दोस्तों वज्जी। क्या है, वज्जी। वज्जी की राजधानी क्या है दोस्तों, वज्जी की राजधानी है वैशाली। और वज्जी जो है वो वर्तमान में क्या है दोस्तों, वज्जी जो है वर्तमान में बिहार है। ठीक है दोस्तों, बिहार में इसको ये मतलब है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं आपको छठा पढ़ाने वाला हूँ, एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो चलते हैं आगे, और आगे मैं इसको मिटाने वाला हूँ। अब जो है दोस्तों वो देखो आगे, पांच राजधानियां मैंने बता दी जो भी काफ़ी मोस्ट थी, और वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेज है। तो अब देखो, आप छठे नंबर की देख लो। तो छठा नंबर जो है दोस्तों वो आने वाला है वत्स। ठीक है दोस्तों, और आगे काफ़ी है, तो पूरे 16 जो महाजनपद हैं, ये वीडियो पूरे 16 महाजनपदों के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो आप, अब मैं फटाफट लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखो आप, तो अगली जो राजधानी है वो है मल। क्या है दोस्तों, यानी कि छठे नंबर की वो है मल। मल की राजधानी क्या है दोस्तों, मल की राजधानी है पावापुर। क्या है, पावापुर। मल की जो राजधानी है वो है दोस्तों पावापुर। और एक राजधानी और है जिसको हम बोलते हैं कुशीनगर। आपको किताबों में जो है कुशीनगर देखने को मिलेगा। ठीक है, मल की राजधानी क्या है, पावापुर। और इसकी जो मल की राजधानी पावापुर हो गई, लेकिन किताबों में आपको देवरिया। ठीक है दोस्तों, और ये स्थान मल की राजधानी जो है पावापुर है, लेकिन किताबों में आपको कई जगह जो है कुशीनगर मिलेगा, क्योंकि कुशीनगर जो है वो ही इसकी राजधानी, मतलब इन दोनों का नाम एक ही है और जगह एक ही है, लेकिन ठीक है नाम चेंज हो चुका है, जगह एक है। अब दोस्तों मेन बात यह है कि जो मल जो है क्षेत्र वो वर्तमान में कहाँ का क्षेत्र है, तो वर्तमान में दोस्तों ये है गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ पे है दोस्तों, गोरखपुर है यूपी में। तो यूपी का एक क्षेत्र है मल। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी इंक डालूंगा इस पेन में, तो अब देखो, हाँ तो दोस्तों मल की राजधानी क्या है दोस्तों, पावापुर या कुशीनगर। ठीक है, और ये जो स्थान है वो गोरखपुर में है, और गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों, क्या इसका नाम है, देवरिया। क्या है दोस्तों, देवरिया एक जगह का नाम है,
और इस देवरिया में क्या है दोस्तों, ये मल है। ठीक है, अब हम आगे बात करने वाले हैं 7वें नंबर की, वो है वत्स। वत्स की राजधानी क्या है दोस्तों, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। क्या है, कौशाम्बी। और कौशाम्बी कहाँ पर है दोस्तों, आपने प्रयागराज का नाम सुना है, प्रयागराज, और फिर उसको बोलते हैं इलाहाबाद, उसी जगह को बोलते हैं इलाहाबाद, यानी कि पुराना नाम प्रयागराज था। तो दोस्तों ये जो वत्स है वो कहाँ का है, वो वत्स जो है वो उसको हम बोलते हैं इलाहाबाद। क्या बोलते हैं, इलाहाबाद। ठीक है, यानी कि प्रयागराज। सभी को पता होगा कि प्रयागराज इसको इलाहाबाद ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रयागराज में वत्स है। 8वें नंबर की हम बात करेंगे, वो है चेदी। क्या है दोस्तों, एक जगह का नाम है, वो है चेदी। और चेदी की राजधानी क्या है, चेदी की राजधानी है शक्तिमती। क्या है दोस्तों, चेदी की राजधानी शक्तिमती नगर, नगर भी लिख लो आप, शक्तिमती नगर। और वर्तमान में ये कहाँ पर है दोस्तों चेदी, वो है वर्तमान में बुंदेलखंड। कहाँ पे है, बुंदेलखंड। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ, फटाफट बताने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे 32 क्वेश्चन मेरे को कंप्लीट कराने हैं। वो है कुरु, जिसको कुरुक्षेत्र बोलते थे ना दोस्तों, उसी को बोलते हैं कुरु। कुरु की राजधानी क्या है दोस्तों, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, ये कहाँ पर है दोस्तों, मेरठ व उत्तर पूर्व हरियाणा, मेरठ व उत्तर पूर्व हरियाणा। तो मेरठ और उत्तर पूर्व हरियाणा, और इसके साथ में दोस्तों इसको, यानी कि ये क्षेत्र जो है दिल्ली एनसीआर में शामिल है, तो इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी, कुरुक्षेत्र की राजधानी क्या है दोस्तों, इंद्रप्रस्थ। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पांचाल की देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है पांचाल। ये लो, पांचाल की राजधानी क्या है दोस्तों, अहिछत्रपुर। और वर्तमान में स्थान कौन सा है दोस्तों, पांचाल, वो है बरेली। कौन सा स्थान है दोस्तों, बरेली। याद रखना, ये बरेली का स्थान है पांचाल। ठीक है, और इसको एक चीज और बोल सकते हैं दोस्तों, क्या है, अहिछत्रपुर को जो एक, यानी कि एक नाम और बोल सकते हैं, उसका नाम है दोस्तों कापिल्ले। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, कापिल्ले बोलते हैं। ये लो, 11वें नंबर की जो है एक और, फिर यहाँ से और बाकी जो 5 है वो फिर इसको मिटा के और आगे बताने वाला हूँ। तो 11वें नंबर की जो है वो है मत्स्य, जो सब जानते होंगे, अपने राजस्थान वाले तो लगभग सब जानते होंगे, क्योंकि मत्स्य जो है वो क्या है दोस्तों, मत्स्य की राजधानी जो थी वो थी बेराट नगर। क्या थी दोस्तों, बेराट नगर। और ये कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, मत्स्य जो है, मत्स्य प्रदेश कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है जयपुर के आसपास का क्षेत्र। जयपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों, जयपुर है राजस्थान की राजधानी और उसके आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो मत्स्य जो है वो जयपुर के आसपास का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप, यहाँ पे मैं आपको 11 जो है वो बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और एक और है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो फटाफट में इसको, चलो एक बार वापस लिख दो, क्या लिखा था मैंने, मत्स्य। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ के साथ में अगर आप उतार रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो अब फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका, और फिर चलते हैं आगे। और आगे हम बात करने वाले हैं किसकी, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज की। ठीक है, तो ये 5 और बाकी रह गई, तो फटाफट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। देखो आगे हम बात करेंगे दोस्तों, वो है सुरसेन की। तो अब देखो, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या साथ के साथ में याद भी रखना है। अब इनमें कोई बेहतरीन ट्रिक तो बता नहीं सकता, क्योंकि इसकी कोई बेहतरीन ट्रिक मेरे से बनी भी नहीं, और अगर कोई बनती तो दोस्तों मैं जरूर बताता आपको। ठीक है, तो अब और आगे जो हम चेक करेंगे सिलेबस है, तो उस सिलेबस में कोई अगर ट्रिक होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो आगे हम बात करने वाले हैं, वो है सुरसेन। 12वें नंबर का जो क्षेत्र बता रहा हूं मैं आपको, वो है सुरसेन।
सुरसेन कहाँ का क्षेत्र है दोस्तों? सुरसेन की राजधानी, सबसे पहले राजधानी, सुरसेन की राजधानी है मथुरा। याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, एनटीपीसी में भी आया था एक बार। तो देखो मथुरा, और वर्तमान स्वरूप इसका है वो भी है मथुरा ही। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप आगे चलो। 13वें नंबर का जो है दोस्तों वो है अस्मक। अस्मक पोदन्य, इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? पोदन्य या पोतन। वर्तमान स्वरूप में अस्मक क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र में एक जगह है, और महाराष्ट्र में पोतन जगह पर, महाराष्ट्र में एक पोतन नाम की जगह है, वहां पे क्या है दोस्तों? अस्मक जो है वो पहले वहां पे था। अवंती की राजधानी क्या है दोस्तों? अवंती की राजधानी है, आपने नाम सुना होगा दोस्तों। तो अवंती किसमें, अवंती का नाम किसमें सुना था दोस्तों? बाहुबली में। बाहुबली में एक किसने वो गाना आता है, माहिष्मति। तो उससे आपको याद रखना है क्या दोस्तों? अवंती की जो राजधानी है वो क्या है? माहिष्मति। इस प्रकार से याद रखना है, क्या याद रखना है? माहिष्मति। ठीक है, माहिष्मति, ये लो। और ये जगह कौन सी है दोस्तों? अवंती। अवंती यानी कि वर्तमान स्वरूप इसका है दोस्तों वो है एमपी में। क्या है दोस्तों? माहिष्मति कहाँ पर है दोस्तों? एमपी में। इसको एक नाम और बोलते हैं माहिष्मति को, जिसको बोलते हैं उज्जैनी। क्या बोलते हैं दोस्तों? उज्जैनी। ठीक है। 15वें नंबर की जो है राजधानी वो आपको मैं बताने वाला हूं, वो है गंधार। गंधार, गंधार की राजधानी कौन सी है दोस्तों? वो है तक्षशिला। और तक्षशिला से संबंधित कौन है? तक्षशिला से जो संबंधित रखने वाले हैं वो है कौटिल्य। ठीक है दोस्तों, तक्षशिला से संबंधित कौन है? कौटिल्य। याद रखना, कौटिल्य कहाँ के थे? तक्षशिला के। तो और देखो, एक क्वेश्चन और देख लो पहले फटाफट। 16 नंबर की राजधानी देख लो आप, वो है दोस्तों कंबोज। जो क्वेश्चन आता है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंबोज की राजधानी क्या है? राजपुर या हाटक। क्या है? राजपुर या हाटक। तक्षशिला इस समय कहां पर है दोस्तों? ये पाकिस्तान का एक क्षेत्र है, और पीओके क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पीओके। अब देखो, तक्षशिला के जो पास में है वो आपने नाम सुना होगा पोरस। पोरस जो है वो झेलम और चिनाब नदी जो है, सॉरी, झेलम और चिनाब नदी का जो संगम होता है उसके क्षेत्र पे कौन बसा हुआ है? पोरस। जब सिकंदर महान जब आया था तो उस समय वह मत्स्य यानी कि अपने मगध पे साम्राज्य करने के लिए आया था। लेकिन मगध पे कौन था उस समय? मगध पे उस समय था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 6000 सैनिकों के साथ में। तो दोस्तों वो क्या है उस समय, मतलब घबरा चुका था, आया नहीं था। तो उस प्रकार से हम बात करते हैं आगे, तो पूरी स्टोरी मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो देखो, ये जो दोनों क्षेत्र है गंधार और कंबोज, ये दोनों पीओ के क्षेत्र के आसपास में है। तो ये भी है दोस्तों कहाँ पे? ये लेकिन इंडिया में है, और वो वाला क्षेत्र कहाँ पे है? वो पाकिस्तान में। ये पीओ के क्षेत्र में है लेकिन ये पाकिस्तान में है, ये लेकिन इंडिया में। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो इनमें जो मोस्ट है दोस्तों वो 2-3 है। क्या क्या है? एक तो मगध का आपको याद रखना है कि मगध की राजधानी क्या है दोस्तों? राजगृह या गिरिवज्र। ठीक है दोस्तों, और पाटलिपुत्र भी है, लेकिन वो 30वें नंबर की राजधानी है। ठीक है। और एक आपको ये दोनों याद रखना है, गंधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी राजपुर, क्योंकि इनका जो संबंध है कुछ संबंध इनका मगध साम्राज्य से भी है। तो इस प्रकार से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कुरु याद रखना है आपको। ठीक है। और इसके अलावा आपको एक सुरसेन याद रखना है। बस ये 2-3 जो चीज है वो आपको याद रखना है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों 16 और 16 32, 16 क्वेश्चन कौन से हैं? राजधानी के, और 16 क्वेश्चन कौन से हैं? आधुनिक स्वरूप के। इस प्रकार से 32 क्वेश्चन तो आपके यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने जानकारी दी थी दोस्तों कि महाजनपद जो 16 महाजनपदों की जानकारी है, वो एक तो बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है दोस्तों अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र, वहां से इनकी जानकारी मिली है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके आप हमको जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि दोस्तों मेरे को हमेशा आपको वीडियो अच्छे से अच्छा कंटेंट्स बनाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।